सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य बीज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए हमारे साथ। गोपीगंज कोतवाली इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोर उचक्के व ठगबाजों का आतंक कायम है। चोर उचक्कों से इलाके का कोई भी घर महफूज नहीं रह गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि चोर उचक्कों के लिए गोपीगंज कोतवाली का इलाका सेफ जोन बन गया हो। रात में चोर उचक्के जाग रहे हैं और गोपीगंज पुलिस सो रही है। एक बार फिर गोपीगंज कोतवाली इलाके के गहरपुर में चोरों ने हमला बोला है। एक ही रात दो घरों से लाखों रुपए का सामान चोरों ने साफ किया है। यह वारदात गोपीगंज कोतवाली से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर चोरों ने अंजाम दिया है। कठौता गांव निवासी शिव दयाल मिश्रा नामक व्यक्ति के घर से चोरों ने लाखों रुपए के जेवर साफ किए हैं, जिसमें सोने की अंगूठी, सिकड़ी, चांदी का छागल आदि आभूषण शामिल है। इसी तरह गहरपुर में हाजी कमरुद्दीन के घर में भी चोरों ने धावा बोला है। अलमारी का ताला तोड़कर चोरों ने कई जेवरात सहित 10 चांदी के सिक्के व 17,000 रुपया नगद उठा ले गए हैं, लेकिन कोतवाली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लगातार हो रही चोरी की वारदात से इलाके वासी दहशत में हैं। कुछ पुलिसकर्मियों की करतूत से भले ही खाकी बदनाम हो, लेकिन खाकी का काम देख आप भी बोल पड़ेंगे कि वाह इंस्पेक्टर साहब। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है ज्ञानपुर कोतवाली के बेतपुर तिराहे से, जहां गोपालापुर का 30 वर्षीय राजेश का पुत्र अनिल स्कूटी से अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोगों ने इसकी जानकारी ज्ञानपुर इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा को दी। जहां मौके पर पहुंचे सत्यनारायण मिश्रा ने अपने सरकारी वाहन से उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। खाकी का यह रूप देख हर कोई इंस्पेक्टर ज्ञानपुर की तारीफ करते नहीं थक रहा था। गोपालापुर निवासी अनिल ज्ञानपुर अपने मौसी के घर से लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। रात का खाना खाने के बाद पति पत्नी कमरे में सोने चले गए। सुबह जब पति की नींद टूटी तो बिस्तर पर ही विवाहिता मरी पड़ी थी। यह देख परिजनों में हड़कंप मच गया। मामला दुर्गागंज थाना क्षेत्र के नीबी गांव का है। नीबी गांव निवासी विनय कुमार मिश्रा मुंबई में रहकर काम करता था। लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ दिनों से वह अपने घर रह रहा था। बुधवार की रात पति पत्नी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए, जहां गुरुवार की सुबह पूजा मिश्रा अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। उधर कोछिया के सुपैला गांव से पहुंचे विवाहिता के पिता राम आश्रय ने आशंका जताते हुए थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराने पर अड़ गए थे। वहीं दुर्गागंज पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण काल को लेकर परेशान स्कूली बच्चों के अभिभावक जिलाधिकारी आरका अखौरी से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि परेशान अभिभावक कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि निजी स्कूल संचालक उनके बच्चों को स्कूल में प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर अभिभावक इस निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर जिलाधिकारी से लगाम लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। संक्रमण महामारी से हर कोई परेशान है। महामारी की मार ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। कारोबार चौपट हो गए हैं। संक्रमण को लेकर निजी स्कूल कॉलेज भी बंद थे, लेकिन भदोही जिले के निजी स्कूल के संचालकों की मनमानी से हर अभिभावक इस वक्त परेशान है। निजी स्कूल संचालक अभिभावकों के साथ फीस को लेकर कोई भी रियायत नहीं बरती जा रही है। सीधे सीधे भदोही जिले में निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों का जेब काटा जा रहा है। स्कूल संचालक अभिभावकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अभिभावकों ने डीएम से ऐसे स्कूल संचालकों पर लगाम लगाए जाने की मांग की है। डीग विकासखंड के गोधना सुधमे की बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एनएचआई के खिलाफ हल्ला बोला है। साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लगभग 3 दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सुधमे गांव के समीप मौजूद एक प्राचीन मंदिर को 1 वर्ष पूर्व एनएचआई के लोगों ने मंदिर का कुछ हिस्सा
तोड़ा था। तोड़ते समय एनएचआई के लोगों ने मंदिर को बनवाए जाने की बात कही थी, लेकिन अब अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं। कहा कि जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एनएचआई अधिकारियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने चेताया कि अगर शीघ्र ही मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नेशनल हाईवे के ऊज थाना अंतर्गत सूफी नगर बाजार के समीप एक वर्कशॉप में संदिग्ध हाल में आग लग गई है। इस आग की चपेट में एक स्कॉर्पियो व एक ऑटो आई है। आग कैसे लगी यह एक रहस्य बना हुआ है। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा गुरुवार की दोपहर का बताया गया है। बताया जाता है कि गोधना निवासी करिया डेंटर सूफी नगर में डेंटिंग व पेंटिंग का वर्कशॉप चलाता है। इसी वर्कशॉप में एक स्कॉर्पियो डेंट पेंट होकर खड़ी थी, साथ ही एक ऑटो भी मौजूद था। स्कॉर्पियो मालिक आज अपने वाहन को ले जाने वाला था, तभी दोपहर को अचानक स्कॉर्पियो के अगले हिस्से में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। वर्कशॉप का मढ़ा भी जल गया है। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। नुकसान को लेकर वर्कशॉप संचालक करिया डेंटर बेहद ही परेशान है और रो रो कर बुरा हाल है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर भदोही जिले में भी सपाइयों ने जमकर हल्ला बोला। सपा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रही। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी डटी रहीं। तीनों तहसीलों पर भारी फोर्स तैनात रहे। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सपा का यह बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। बीते पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, खराब कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, बढ़ती महंगाई सहित 16 मुद्दों पर भदोही के लिए सपाई सड़क पर उतरे थे। गुरुवार को सपा के आंदोलन में सबसे मजेदार बात यह रही कि सपा सरकार में सत्ता की चाशनी चाटने वाले घरों में कैद रहे और अखिलेश के युवाओं ने भदोही में आंदोलन का मोर्चा संभाला। सड़क पर उतरे सैकड़ों से अधिक सपाइयों को तीनों तहसीलों से गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ज्ञानपुर भेज दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विकास यादव, भदोही के सपा नेता अनिल सिंह अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचने में कामयाब हो गए थे। वहीं पूर्व विधायक जाहिद बेग, सपा नेता हसनैन अंसारी, पन्नालाल यादव सहित सैकड़ों सपाइयों ने गिरफ्तारी दी है। सड़क किनारे खराब होकर खड़ी एक डीसीएम में तेज रफ्तार बाइक जा घुसी, जिससे घटनास्थल पर कुलमनपुर निवासी शरद मिश्रा नामक एक बाइक सवार की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं जोगापुर निवासी विकास तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां दोनों युवक बाइक पर सवार होकर वहीदा नगर जा रहे थे, तभी सूफी नगर गोधना मोड़ के समीप खराब होकर खड़ी डीसीएम में बाइक जा घुसी, जिससे यह हादसा हुआ है। बुधवार की देर रात का यह हादसा बताया गया है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक ए.के. त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जवान बेटे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के रोने से माहौल काफी गमगीन हो गया था। शासन ने भदोही जिले के बीएस से अमित सिंह का तबादला करने के बाद अब सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह का तबादला जौनपुर के लिए कर दिया है और अब लखीमपुर खीरी के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार भदोही जिले के नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाए गए हैं। समझा जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब तबादलों की एक्सप्रेस भदोही जिले में दौड़ेगी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही औराई मार्ग स्थित रसपुरा कॉलोनी के समीप बाइक व साइकिल में आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक चालक सुखराज चौहान अपने साथी संजय चौहान को बैठाकर सररोही की तरफ जा रहा था। दोनों बाइक सवार चौरी के लठिया के निवासी बताए गए हैं। हादसा सुबह करीब 9 बजे का है, जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मुड़ियापुर निवासी विकास कुमार यादव साइकिल से रसपुरा कॉलोनी से निकल रहा था, तभी बाइक व साइकिल में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 व साइकिल पर सवार विकास कुमार को चोटें आई हैं। सभी का उपचार समीप के एक निजी अस्पताल में कराया गया है।
रात में गश्ती के दौरान दुर्गागंज थाना इलाके के भवानीपुर गांव के समीप पुलिस को देख 25 पशुओं से लदे ट्रक को सड़क पर ही छोड़कर तस्कर फरार हो गए। बताया जाता है कि थाना अध्यक्ष रामजी यादव अपने हमराहियों के साथ गश्त पर निकले थे, जहां 3 बजे भोर पुलिस को देख पशु तस्कर ट्रक छोड़कर भाग खड़े हुए। तलाशी लेने पर ट्रक से 25 पशु बरामद हुए हैं, जहां पशुओं से भरी ट्रक को थाने लाया गया। ट्रक को कब्जे में लेते हुए पशुओं को मसूदी गौशाला में भेज दिया गया। डीग विकासखंड के ग्राम सभा गोधना के दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम सभा के रोजगार सेवक रामचंद्र के खिलाफ शपथ पत्र के जरिए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। पत्र सौंपने वालों में बंगाली, सुखराज, हरिहर प्रसाद, साहबलाल आदि ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सेवक रामचंद्र ने अपने कुछ अन्य करीबियों, मददगार, जॉब कार्ड धारकों को मिलाकर सरकारी धन का गबन किया है। आरोप लगाया है कि कुछ ऐसे काम भी हैं जिनका जमीनी स्तर पर कुछ अता पता नहीं है, बावजूद धन को निकाल लिया गया है तथा सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया गया है, जिसमें समतलीकरण, गौशाला निर्माण, आवास निर्माण, तालाब खुदाई, नाला आदि निर्माण कार्य शामिल है। शिकायतकर्ताओं ने कहा गया कि रोजगार सेवक द्वारा सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मूसी बनियापुर निवासी हरिओम बर्नवाल ने भदोही कोतवाली में अपने छोटे भाई प्रमोद बर्नवाल उर्फ लल्लू की गुमशुदगी की तहरीर दी है, जहां कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दिए गए तहरीर में बताया कि उसका भाई प्रमोद बर्नवाल उर्फ लल्लू दिमागी हालत से थोड़ा कमजोर है। वह 10 जुलाई को घर से कहीं निकल गया। खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ पता अभी तक नहीं चल सका। हाफ पैंट, लाल सफेद चेकदार शर्ट पहने हुए है। गोपीगंज नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने व्यवसायी ओम प्रकाश जायसवाल पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और घायल व्यवसायी ओम प्रकाश जायसवाल से व्यापारी संगठन के लोगों ने मुलाकात भी की है। कहा कि व्यापारी के हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने गोपीगंज इंस्पेक्टर के सिंह से मुलाकात भी की है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, रतन लाल अग्रहरी, विनीत कुमार मिश्रा, सतीश गुप्ता आदि मौजूद रहे। बकरीद पर्व को लेकर भदोही जिले के सुरियामा व दुर्गागंज थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। इस दौरान सुरियामा में एसडीएम भदोही तथा थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, चेयरमैन गोरेलाल कन्नौजिया, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता सहित शफीक अंसारी, अजय मुदनवाल मौजूद रहे। इसी तरह दुर्गागंज थाने पर भी पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी रामजी यादव, ग्राम प्रधान राधेश्याम मौर्य सहित शैलेंद्र कुमार, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसडीएम भदोही ने नगर पंचायत सुरियामा को निर्देश दिया है कि बकरीद पर्व पर पेयजल की सप्लाई पूरे दिन जारी रखी जाए। साथ ही कहा कि मुस्लिम बंधु सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से परहेज करें। कहा कि शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सुरियामा इलाके के एक गांव की पीड़ित मासूम बच्ची के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिए जाने की ठाकुर डीएम सिंह गहरवार ने मांग की है। बुधवार को मुख्यालय पहुंचकर डीएम सिंह गहरवार ने जिलाधिकारी को एक पत्र भी सौंपा है। कहा कि आरोपी अधेड़ व्यक्ति को जेल तो भेज दिया गया, लेकिन पीड़ित मासूम बच्ची का कोई भी सुधि नहीं ले रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाया है। कहा कि यह बनवासी समाज के हैं, इनके पास वोट नहीं है, इसलिए जनप्रतिनिधि भी खामोश हैं। पत्र सौंपते हुए ठाकुर डीएम सिंह गहरवार ने मासूम बच्ची व उसके परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी को पत्र सौंपते समय उनके साथ शिव नरेश यादव, किशन सिंह मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर निवासी अजय कुमार मिश्रा ने डीएम, एसपी व ज्ञानपुर कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही पन्नालाल नामक व्यक्ति उसकी भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा करना चाह रहा है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह उक्त भूमि की पैमाइश कराना चाहता है, लेकिन विपक्षी लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर भूमि की पैमाइश हुई तो तुम्हें SC ST सहित किसी महिला से झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगा। अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि वह विपक्षी के इस धमकी से डरा व सहमा हुआ है। शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत डोमनपुर निवासी नीरज कुमार सिंह अपने पिता राजमणि सिंह 90 वर्ष को इलाज के लिए एम्बुलेंस से लेकर वाराणसी जा रहे थे। एम्बुलेंस धीरज कुमार राय नामक चालक चला रहा था, जहां कपसेठी बाजार के समीप पहले उसने सड़क किनारे खड़े एक मालवाहक में टक्कर मारी। उसके बाद बेकाबू होकर विद्युत पोल से जा टकराया, जिसमें चालक धीरज कुमार राय तथा एम्बुलेंस में बैठे नीरज कुमार सिंह व एम्बुलेंस में लेटे मरीज राजमणि सिंह घायल हो गए। नीरज कुमार सिंह दूसरे वाहन से अपने पिता को वाराणसी एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में एम्बुलेंस व मालवाहक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। औराई इलाके के खमरिया निवासी शिलाजीत की पत्नी सविता देवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग उसके खेत से सटे एक चक्रोट पर मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर रहे हैं। कहा कि इससे पूर्व भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन राजस्व विभाग इस पूरे मामले में मौन साधे हुए है। शिकायती पत्र देते हुए चक्रोट पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ दूसरे दिन भी कांग्रेसियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टैंड पेट्रोल पंप पर यह हस्ताक्षर अभियान कांग्रेसियों ने चलाया है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी सहित अन्य लोगों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर किया है। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष महबूब खान सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग ने 1268 संदिग्धों की जांच कराई, लेकिन भदोही जिले में एक भी संक्रमित मरीज गुरुवार को भी नहीं मिला है। आपको बता दें कि अब जिले में संक्रमण खात्मे के कागार पर है। L2 अस्पताल भी खाली हो चुका है। एक्टिव केस भी अब नहीं बचे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रों पर लाइनें लग रही हैं। लोगों के अंदर टीका कराने को लेकर जागरूकता आई है। लोग अब वैक्सीनेशन के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सत्यम न्यूज टीम का पूरा प्रयास होता है कि हम आपकी खबरों को हूबहू आप तक पहुंचाएं और हम आपकी आवाज बने। इसके लिए आप भी थोड़ा करिए हमारा सहयोग। कहीं भी दिखे खबर तो आप मिलाइए हमें फोन और खबरों को जरूर बताइए। हम दिखाएंगे पूरी हकीकत, इसीलिए चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इजाजत से पहले आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 16 जुलाई 1909 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।